अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। सितंबर का महीना कैसा रहेगा ये जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका मंथ कैसा गुज़र रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन प्रेस कर दिया तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। चलते हैं पहले स्टार की तरफ जो कि है एरीज़ का सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। तो एरीज़ ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पे आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो एरीज़, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो सैटर्न के असरात मौजूद हैं। उसका रेट्रोग्रेड करना आपके 11th हाउस में थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, मुश्किल बना सकता है। सन आपके 5th हाउस में है। चीज़ों में बिगनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा आपको समझ के लेके चलने की ज़रूरत होगी ताकि आसानी पैदा हो। इस वक्त कुछ कामों में मुश्किल आपको पेश आ रही होगी तो आपने कोशिश करना है अपने नॉलेज और अपने स्किल्स पर काम करें। ख़ास तौर पर बिज़नेस करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी, चीज़ों को समझ के लेके चलने की ज़रूरत होगी और स्टूडेंट्स भी, उनको हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। करियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की तो वो नुकसान का बायस बन सकती है। हार्ड वर्क की सितंबर 16 के बाद आपके नज़दीक पॉजिटिव इम्पैक्ट चीज़ों में पैदा होना शुरू हो जाएगा और चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान आपके नज़दीक बनना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करनी है कम्युनिकेशन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें और फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी किस्म की कमिटमेंट करते हुए चीज़ों को डबल चेक लाजमी करें। इस वक्त आपके एक्सपेंसिव भी इंक्रीज़ हो रहे होंगे और फाइनेंस में डिफ़िकल्टी भी फेस हो सकती है। जहाँ तक आपकी हेल्थ की बात कर ली जाए तो हेल्थ में भी कुछ इश्यूज़ पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको डायबिटीज़ है और हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। और जहाँ तक आपके लव लाइफ की ताल्लुक़ है तो लव लाइफ के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगी लेकिन कंपैरेटिवली जैसे आपको बताया है कि सन और मरकरी की डायरेक्शन कुछ इस किस्म की है जो कि 5th हाउस के अंदर आपके घर की चीज़ों को, आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिज को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। वीनस की वजह से कुछ चीज़ों में आसानी पैदा हो सकती है लेकिन आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ मौजूद हैं। आपकी फैमिली लाइफ में आपके पार्टनर के साथ इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। जल्दी में कोई काम नहीं करना नुकसान का बायस बन सकता है। ख़ास तौर पर ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। वीनस के गुड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपके फाइनेंस की सिचुएशन थोड़ी बेहतर बन सकती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके नज़दीक इंक्रीज़ होंगी। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी तारीफ़, आपकी इज़्ज़त बढ़ सकती है। चीज़ों पे अटेंशन देने की ज़रूरत होगी, इस वजह से रिलैक्सेशन का टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होने के चांसेस मौजूद हैं तो बहुत एहतियात से रिलेशनशिप को लेकर चलना है। पेरेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फैमिली में किसी की हेल्थ का मसला पैदा हो सकता है और ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ की तरफ भी तवज्जो देनी है। जैसे आपको पहले बताया कि हार्ट की और ख़ास तौर पर हार्ट के साथ डायबिटीज़ के इश्यूज़ मौजूद हैं और कोशिश करनी है अपनी मदर और अपने फादर की हेल्थ की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दें। ये फ़र्स्ट हाफ़ जो है मंथ वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मदर और फादर की, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड कोई सफरिंग ना स्टार्ट हो जाए हेल्थ से रिलेटेड तो थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी मंथ का फ़र्स्ट स्टार्ट जो है। और मिड तक कोशिश करनी है कि चीज़ों को ठीक लेके चलें। कोई भी एग्रीमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर अगर पार्टनर के साथ किसी भी किस्म की कोई कमिटमेंट करते हैं तो चीज़ों को डबल चेक लाजमी करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट किया तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे कि एरीज़, आपको मालूम है कि आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाले लोग शायद नहीं मौजूद होते तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात को मद्देनज़र रखें। डिफ़िकल्टी मौजूद है नो डाउट बहुत सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन
उन चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए आपने हम आहंगी के साथ लेकर चलना है और अटेंशन देनी है। कोशिश करें अपना रूहानी ताल्लुक़ बहुत मज़बूत रखें और सूरह रहमान की तिलावत लाज़मी करें। पूरे महीने में 1 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, जितनी दफ़ा आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फ़रमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस। टॉरस का सितंबर का मंथ कैसा रहेगा? तो टॉरस ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉरस इस चैनल के ऊपर डेली, मंथली और वीकली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। टॉरस, जहाँ तक आपके मंथली हॉरोस्कोप की बात है तो नो डाउट अच्छा मंथ आप गुजार रहे हैं। कुछ चीज़ों में आपके नज़दीक रिलीफ पैदा हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट चाहते हैं वो भी बेहतर आपके नज़दीक पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सन के और सैटर्न के असरात आप पर पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। टॉरस मून आपके ख़ास तौर पर 10th हाउस में है, वो आपके लिए करियर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में आसानी पैदा कर देगा, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होने के चांसेस आपके नज़दीक बन रहे हैं और वीनस के भी आपके नज़दीक अच्छे इफ़ेक्ट्स ही मौजूद हैं। आपका वेल्थ, हेल्थ और लव लाइफ कुछ कंपैरेटिवली बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं। फ़ाइनांस से रेलिवेंट आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, लेकिन फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, और अगर किसी किस्म की कोई जॉब कर रहे हैं तो चीज़ों को कंट्रोल करें, आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर है। कॉस्ट को सिर्फ कंट्रोल करने की बात है कि सही तरफ सही पैसे लगे, इन्वेस्ट करें ताकि आपके लिए आसानी हो। प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं और आपको कोई फ़ायदा, कोई रिवॉर्ड, कोई तारीफ़ भी बन सकती है। इस वक्त अगर कोई परचेजिंग कर रहे हैं तो थोड़ी एहतियात से करें, हो सके तो चीज़ को देख लें ताकि आपके लिए बेहतर हो। इस वक्त एहतियात करें, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकती है। तो कोशिश करनी है अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। स्टमक के इश्यूज़ नो डाउट आपके नज़दीक मौजूद हैं, तो खाने को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, डाइट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो लव लाइफ में कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स मौजूद है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी इश्यूज़ नहीं है, अटेंशन देने से ठीक हो जाएंगे। आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। जहाँ तक आपकी फ़ैमिली की बात है तो उनकी हेल्थ की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि कुछ मसाइल आपके नज़दीक पैदा हो सकते हैं। तो कोशिश करनी है चीज़ों को पीसफुली लेकर चलने के लिए उन पर अटेंशन लाजमी दें। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं आपका वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें भी आपके नज़दीक बेहतरी मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक इंक्रीज़ हो सकती हैं। फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। इस वक्त आपका वर्क लेवल इंक्रीज़ हो सकता है और आपके फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो हल हो सकते हैं। ख़ास तौर पर आपने कोशिश करनी है अपनी कमर के दर्द की, शोल्डर के दर्द की और नेक की कुछ मसाइल जहाँ पैदा हो सकते हैं, बोन के इश्यूज़, जॉइंट्स के इश्यूज़ मौजूद हैं। सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपके नज़दीक तो मौजूद है, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसी की बातों में आकर अपना काम ख़राब नहीं करना है, वर्क प्लेस पे भी और पर्सनल लाइफ में भी। इस वक्त आपका नॉलेज और स्किल अगर दोनों आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपको कामयाबी करियर के अंदर मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद बेहतर बन सकती हैं। हेल्थ इश्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया वो मौजूद हैं। कोशिश करें कि सूरह रहमान की तिलावत करें, 1 दफ़ा कर लें, पूरे महीने में 3 दफ़ा कर लें, आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। जेमिनी का सितंबर का महीना कैसा रहेगा? तो जेमिनी ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जेमिनी इस चैनल पर वीकली, डेली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। और जेमिनी, जहाँ तक जेमिनी आपके सितंबर के मंथ की बात है तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन आपके नज़दीक चीज़ों में आसानी पैदा कर रही है। आपको इस मंथ में, सितंबर में, कुछ चीज़ों का रिज़ल्ट इंक्रीज़ होता हुआ या मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ अटेंशन देनी है चीज़ों की तरफ, और ख़ास तौर पर किसी भी किस्म की चैलेंजिंग कंडीशन पैदा हो सकती है तो थोड़ी एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर कोई एडवेंचर नहीं करना जो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने।
पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कमिटमेंट करते हुए थोड़ी सी अटेंशन देनी है ताकि आपके नज़दीक मसाइल पैदा ना हों। इस वक्त जब आपके करियर की कंडीशन की बात कर ली जाए तो बात करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। अगर आप अब्रॉड के लिए कोशिश कर रहे हैं तो भी आपके नज़दीक सिचुएशन सूटेबल बन सकती है। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी सूटेबल है। सिर्फ कोशिश करनी एग्रेसिव ना हो अपने वर्क प्लेस पे। कुछ सिचुएशन में आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो सिचुएशन इस किस्म की होगी कि वो आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रही होगी, तो कुछ एहतियात की ज़रूरत हो सकती है। जहाँ तक आपके फ़ाइनेंस की बात कर ली जाए तो फ़ाइनेंस के अकॉर्डिंग कि आपका मंथ बेहतर ज़रूर है, लेकिन चीज़ों से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके नज़दीक पैदा हो सकती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं। फ़ाइनेंशियली कुछ डिक्रीज़ होती हुई चांसेस भी मौजूद हैं। तो जब भी कोई कमिटमेंट करें, कोई भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। रियल एस्टेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कोई चीज़ की परचेज़ करते हुए चीज़ को देख लें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ मसाइल आपके नज़दीक पैदा हो सकते हैं। सर्टेन के असरात नो डाउट आप पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से मसला पैदा हो सकता है। तो अपनी डाइट को और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है। ब्लड प्रेशर की इशू, स्किन डिज़ीज़ का मसला मौजूद है, ये ना हो, इसलिए कोशिश करनी है कि अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बना लें और रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं ताकि आपको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ की बात कर ली जाए तो लव लाइफ़ के अंदर भी कुछ चीज़ों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ वक्ती तौर पर मौजूद हैं जिनकी वजह से मसाइल हो सकते हैं। कोशिश करें डिसएग्रीमेंट, अगर किसी के ऑपोजिट ओपिनियन भी दे रहे हैं ना तो रिस्पेक्ट के दायरे में रहें ताकि किसी को कोई हर्ट ना हो। चीज़ों को, बातों को मैनेज करने की कोशिश करें ताकि वो इफ़ेक्ट ना की जा सकें। और जहाँ तक बात कर ली जाए गुस्से की, आपके नज़दीक एग्रेसिव बिहेवियर और कुछ इस किस्म की सिचुएशन मौजूद है जिसमें जेलसी फैक्टर मौजूद है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो कुछ एहतियात की ज़रूरत रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ आप कंपनी थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लें। आपका मन तो बेहतर है, लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम ख़ास तौर पर उसकी तरफ तवज्जो देनी है। उसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं और आपके दांतों के मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। घर में कोई खुशी भी आने की उम्मीद नज़र आ रही है। जहाँ तक आपकी फैमिली बॉन्डिंग का ताल्लुक़ है वो भी मज़बूत हो रही है। बिज़ी स्केड्यूल ज़रूर है, लेकिन फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें। इस वक्त जॉब स्विच करने का ना सोचें, आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपके नज़दीक, जैसे मैंने आपको बताया, जेलसी, फ्रॉड, एग्रेसिव बिहेवियर, झूठ, झगड़ा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स पे काम करनी है ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। अगर इस वक्त आप कोई काम स्टार्ट करेंगे तो भी आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर बन सकती है। कोशिश करें सूरह रहमान की तिलावत जितनी दफ़ा आप आसानी के साथ इस मंथ में कर सकें, 1 दफ़ा, 3 दफ़ा लाजमी पढ़ें। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। कैंसर का सितंबर का मंथ कैसा रहेगा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। कैंसर, इस चैनल पर आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कैंसर, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो सितंबर के मंथ के अंदर आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी हो सकती है, लेकिन मिक्स्ड सा रिज़ल्ट है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो तैयारी रखनी है चीज़ों से रिलेटेड, ख़ास तौर पे काम और करियर से रिलेटेड, ताकि आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सके। इस वक्त किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, क्विट करना आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। चीज़ों में आपको गुस्सा आ सकता है क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होंगी और बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, लेकिन वो वक्ती प्रॉब्लम्स हैं, आपके नज़दीक हल हो जाएंगी और सिचुएशन भी बेहतर बन जाएगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके नज़दीक अच्छी सिचुएशन बन सकती है, आपकी शादी की और आपके फेवर में भी सिचुएशन जा सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। कोल्ड वॉर से ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक दूसरे की बातों पर एग्री नहीं किया जा रहा। जहाँ तक करियर की बात है तो करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उसके भी चांसेस बन रहे हैं, अगर अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं उसके भी चांसेस बन रहे हैं। आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी पैदा हो जाएगी, लेकिन उसके लिए चीज़ों को बेहतर करना भी ज़रूरी है। आपका नॉलेज और स्किल भी होना ज़रूरी है बिज़नेस को लेकर चलने के लिए।
इस वक्त ज़्यादा अच्छा इवेंट तो नहीं है, लेकिन सोच समझ के अगर फैसले करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद सिचुएशन बन सकती है। इस वक्त जुपिटर आपके 7th हाउस में होगा, तो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपकी कोई मदद, कोई गाइडेंस भी बन सकती है। जहाँ तक आपके फाइनेंस का ताल्लुक है, कंडीशन बेहतर तो है, लेकिन साथ साथ सन आपके 2nd हाउस में है। चीज़ों के अंदर लेकर चलने के लिए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत तो होगी, लेकिन कोई फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका बैंक बैलेंस अमाउंट कुछ हद तक इंक्रीज़ होने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन आपने साथ साथ कोशिश करनी है कि आप अपने एरर्स को भी कंट्रोल करें, इन्वेस्टमेंट करते हुए एहतियात करें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। मार्स आपके 12th हाउस में है, सैटर्न के असरात भी आप पर हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत होगी। कोई डेंजरस एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो जाए, उसके लिए एहतियात करनी है। ड्राइविंग करते हुए ख़ास तौर पर चीज़ों को समझ के लेके चलना है, जल्दी में कोई काम नहीं करना ताकि नुकसान का बायस ना बने। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, मार्स आपके 12th हाउस में है। चीज़ों में बिगनिंग तो हो जाएगी, लेकिन एंडिंग ख़राब ना हो, इसके लिए थोड़ी सी एहतियात करनी है। मैच्योर वे से फैसलों को करना है ताकि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे मसाइल मौजूद हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर लेंगे। सन आपके 2nd हाउस में ही है। मिक्स जैसी फीलिंग है आपके फैमिली लाइफ में। कुछ चीज़ों में बेहतरी आ रही होगी, तो कुछ चीज़ों में मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत आपको रहेगी। आपने अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना, बल्कि सोच समझ के लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके नज़दीक नो डाउट इंक्रीज़ हो रही हैं। हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा हार्ड वर्क ही आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। इस वक्त अब्रॉड के चांसेस, जैसे मैंने आपको बताया, बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ पर अटेंशन देने की ज़रूरत होगी, तवज्जो देनी पड़ेगी। बिग इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जैसे आपको बताया, पार्टनर से रिलेटेड अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देख लें वो एतबार वाला इंसान है कि नहीं है, क्योंकि कुछ मसाइल हो सकते हैं। रिलेशनशिप आपका बेहतर बन सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं। इस वक्त हेल्थ से रिलेटेड आपने कुछ एहतियात करनी है। स्टमक के इश्यूज़ आपके नज़दीक मौजूद हैं। आपके पैसे के अंदर बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, लेकिन कोशिश करनी है अपना रूहानी ताल्लुक जो है वो मज़बूत रखें। और इस मंथ में जितनी दफ़ा आसानी के साथ सूरह रहमान 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा आसानी के साथ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी उसकी तिलावत करें। यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लियो। लियो का सितंबर का महीना कैसा रहेगा? तो लियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके मंथ की बात है, तो इस चैनल पर आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है। आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक लियो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, तो ये महीना बेहतर है आपके नज़दीक। चीज़ों में बेहतरी पैदा हो सकती है। आपकी एबिलिटीज़ इन्हेंस होगी, क्रिएटिविटी भी इन्हेंस हो रही है। आपकी कामयाबी का दारोमदार आपके नॉलेज पर है। कोशिश करें अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को इन्हेंस करने की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इस वक्त सर्कमस्टांसिस में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। कोई एक्सपीरियंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ख़ास तौर पे आपके कनेक्शंस अच्छे लोगों के साथ बन रहे हैं, लव कनेक्शंस बन रहे हैं। लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। इम्प्रूवमेंट के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए, रिज़ल्ट हासिल करने के लिए कोशिश करना है इश्यूज़ को बेहतर तरीके से हल कर लें, सही फ़ैसला करें, ताकि आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर हो सके। इस वक्त करियर पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जुपिटर आपके 10th हाउस में है, तो कोशिश करनी है कि चीज़ों में लापरवाही ना बरतें, बल्कि चीज़ों को प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ लेकर चलें। आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर होगी। इस मंथ में जब सन और सैटर्न की सेम पोजीशन होगी, तो उस सूरत में भी कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने के चांसेस है। फाइनेंस से रिलेटेड सिचुएशन बेहतर तो होगी, लेकिन मरकरी आपका 12th हाउस में मौजूद है, जो आपके लिए चीज़ों को बूस्ट भी कर देगा, लेकिन कम्युनिकेशन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी है। वीनस आपके 3rd हाउस में है, और फिर जब 10th हाउस में जाएगा तो उस सूरत में भी आपको बहुत सारी चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कामयाबी भी आपको मिल सकती है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका 8th हाउस होगा, तो चीज़ों पे टेंशन देने की ज़रूरत होगी। स्पाइसी खाना, मसालेदार खाना आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो कुछ चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत रहेगी। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, मार्स आपके 5th हाउस में होगा, और फिर जब ये आपके 12th हाउस में जाएगा तो कुछ चीज़ों के अंदर आपने एहतियात करनी है, क्योंकि आपका इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज़ हो सकता है। चीज़ें हर वक्त तो बेहतर नहीं रहती, लेकिन आप उनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ अहमियत की हामिल रहेगी।
अपनी फैमिली लाइफ में चूँकि आपने कोशिश करनी है कि आपके हाउस में ख़ास तौर पर घर में आपके सुकून वाली कंडीशन रहे। मरकरी की वजह से चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है, कम्युनिकेशन करते हुए मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो एहतियात लाजमी करनी है, मैच्योर वे से मसाइल को हल करना है, ना ही बढ़ें तो बेहतर है, जबकि आप उनको बढ़ने से पहले ही हल कर लें। हेल्थ इश्यूज़ भी मौजूद है, कोई पुरानी मर्ज़ जो है वो भी बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन करते हुए मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई गुफ्तगू सही तरीके से तो कम्युनिकेशन शुरू होगी, लेकिन बाद में उसका मजाक के साथ साथ सिचुएशन बदलती हुई मालूम हो रही है, एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन सकती है, अल्फाज गलत बन सकते हैं, बात गलत बन सकती है, तो एहतियात करनी है। फ़ाइनेंस के इश्यूज़ आपके हल हो सकते हैं, लेकिन नो डाउट आपके नज़दीक आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है। गॉसिप करने से ग्रेज़ करें, और अगर किसी को कोई सीक्रेट बताया तो वो भी आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एतबार वाले शख्स के साथ ही अपनी बातें डिस्कस करें ताकि आपको मसाइल का सामना ना हो। इस वक्त आपको सांस के मसाइल, चेस्ट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। चीज़ों को समझना है, नॉलेज और स्किल्स के ऊपर कोशिश करनी है। वेल्थ आपकी बेहतर हो जाएगी। एक्सरसाइज लाजमी करनी है और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है ताकि आपको किसी मसले का सामना ना करना पड़े। कोशिश करें सूरह रहमान की तिलावत 1 दफ़ा 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा इस मंथ में आसानी के साथ कर सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी करें। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। वर्गो का सितंबर का मंथ कैसा रहेगा, ये जानने से पहले वर्गो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। वर्गो इस चैनल के ऊपर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। वर्गो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो इस मंथ में आपके लिए अप और डाउन दोनों सिचुएशन मौजूद है। कामयाबी भी मिल रही है और बहुत सारी चीज़ों पे आप उदास और स्ट्रेस में भी जा रही हैं। फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत भी रहेगी। तो कोशिश ये करनी है कि अपने फ़ैसलों को ठीक बनाएं। इस वक्त जब मरकरी आपके 11th हाउस में होगा तो उस वक्त अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाएं, और साथ साथ आप अपनी सेविंग की तरफ भी तवज्जो दें, तो आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो सकती है। करियर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर सीरियस डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। इस वक्त सीनियर्स के साथ आपको कुछ चीज़ों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। प्रेशर वर्क का बहुत ज़्यादा होगा, तो एहतियात करनी है, अपने फ़ैसले सही करें। और सन और मरकरी की कंडीशन की वजह से कम्युनिकेशन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और जहाँ तक आपके फ़ाइनेंस की बात है तो मरकरी आपके जब 12th हाउस में होगा तो उस सूरत में भी कुछ चीज़ों के अंदर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो वो कॉस्ट आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगी और आपके लिए आसानी का बायस ही बन जाएगी। अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों में एहतियात करनी है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो उस सूरत के अंदर आपने कोशिश करनी है अपनी लाइफ को और अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें ताकि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। आँखों से रिलेटेड मसाइल पैदा हो सकते हैं और न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। पानी का इंटेक ज़्यादा करें ताकि आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर हो। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो टेंस सिचुएशन को क्रिएट कर दें, टेंशन क्रिएट कर दें, तो थोड़ी सी उनसे एहतियात करनी है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन रही है स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो एहतियात की ज़रूरत होगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। इस वक्त अब जो वीनस की ट्रांजिट हो रही होगी तो उस सूरत के अंदर सिर्फ आपने कोशिश करनी है कि कोई फ़ाइट, कोई इस किस्म की गुफ्तगू ना हो जिसकी वजह से मसाइल पैदा हों, और फैमिली के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करें क्योंकि आपके 12th हाउस में है और चीज़ों में बिगनिंग भी पैदा हो रही है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी बात को बेहतर तरीके से करना है, कोई झगड़े वाली बात नहीं करनी ताकि मसाइल इंक्रीज़ हों। बहन भाइयों के साथ भी आपके कुछ चीज़ों के अंदर मसाइल हो सकते हैं, तो कोशिश करनी है कूल माइंड रहें ताकि आपको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। इस वक्त वीनस की वजह से आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव और कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, तो आपने भी कोशिश करनी है कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जिसकी वजह से कोई गलत फ़ैसला आपके लिए नुकसान का बायस बने। आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। वेल्थ में भी आपके कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी आपको, और ट्रेडिंग से रिलेटेड भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है, तो अपनी प्रोडक्ट की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देनी होगी। पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में या आपकी वर्क प्लेस पर भी
भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। कुछ चीज़ें एतबार के लायक होती हैं, कुछ चीज़ें एतबार के लायक नहीं होती, तो एहतियात करनी है। आपकी कोई लीगल डील जो कि फंसी हुई थी वो भी आपके नज़दीक हो सकती है। जैसे आपको बताया, आपके लिए अब्रॉड के चांसेस भी बन सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की एजुकेशन या काम के लिए जाना चाहते हैं तो सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है। आपने कोशिश करनी है कि सूरह रहमान की तिलावत 1 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा आसानी के साथ कर सकें उतनी दफ़ा लाजमी करें इस मंथ में, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएँ। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा। लिब्रा का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तो लिब्रा ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। लिब्रा, जहाँ तक आपके सितंबर के महीने की बात है तो आपके नज़दीक एक्सपेंसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको मसाइल का सामना किया जा सकता है। इस वक्त आपकी इनकम की तरफ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। कुछ वर्ष सी कंडीशन आपके नज़दीक या परेशानी वाली सूरत हाल ना बने तो एहतियात करनी है, चीज़ों से लापरवाही नहीं बरतनी। अपने करियर की तरफ भी ख़ास तवज्जो देनी है। करियर से रिलेटेड भी कुछ मसाइल आपके पैदा हो सकती हैं, तो चीज़ों में आपने ख़ास तौर पे नॉलेज और स्किल्स पे काम करनी है। हालात आपके फेवर में हर वक्त रहें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आप पर आसानी ही मौजूद है। आपकी एक्स्ट्रा एफ़र्ट आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, तो आपने कोशिश करनी है इस कामयाबी के लिए आप कोशिश भी करें। जहाँ तक आपके फ़ाइनेंस की बात है तो फ़ाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में फ़ेवरेबल कंडीशन तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करें। इस वक्त ख़र्च करते हुए पैसों को आपने एहतियात से उसकी प्लानिंग करनी है, वो लिस्ट बनानी है, ताकि आपके एक्सपेंसेस किसी गलत तरफ ना जाएं, बल्कि आप उनको कंट्रोल करें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है तो इस वक्त आपका जुपिटर आपके 6th हाउस में है और उसने आपके 8th हाउस तक जाना है एंटायर वीक के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है स्टमक, आंखों से रिलेटेड और कुछ चीज़ों के अंदर एहतियात करें। जैसे सर की दर्द की शिकायत हो सकती है, तो चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए आपने अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है। लव लाइफ के अंदर कुछ इश्यूज़ मौजूद हैं, क्योंकि सन और सैटर्न आपके 5th हाउस में होगा। कुछ क्लैशेस, खामखा के झगड़े, वसवसे, खौफ पैदा होने के चांसेस मौजूद हैं। वीनस के आपके नज़दीक गुड इफेक्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन मार्स चूँकि आपके 7th हाउस में होगा और उसने 9th हाउस तक जाना है, तो कोशिश करें कि कोई एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन आपके नज़दीक ना बने। कॉन्फिडेंस से काम करना है ताकि आपके नज़दीक मसाइल पैदा ना हों। फेवरेबल सिचुएशन तो आपके नज़दीक है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बॉन्डिंग खामखा के झगड़ों की वजह से जो है वो मसाइल का शिकार ना बन जाए, तो थोड़ी बहुत एहतियात करनी है। मार्स आपके 4th हाउस में होगा, सोच समझ के बात करने की कोशिश करनी है, और जब कोई फ़ैसला करना है जल्दी में नहीं करना, ताकि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस वक्त आपने अपने फ़ाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर एहतियात करनी है, ताकि आप किसी गलत इन्वेस्टमेंट का हिस्सा ना बन जाए। फ्रॉड आपके नज़दीक मौजूद है। और जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ इश्यूज़ तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे हार्ट के और शुगर के, तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। डायबिटीज़ का इशू है तो फिर ख़ास तौर पे एहतियात करें कि आप साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि इस वक्त हर वक्त बैठे रहना या हर वक्त अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे हैं, तो स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है, तो कोशिश करें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बना लें, एक्सरसाइज कर लें। कमर के दर्द की शिकायत भी आपकी हल हो जाएगी, और इसके अलावा सर दर्द की शिकायत भी आपकी हल हो जाएगी। आपने किसी भी किस्म के पैसों से रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, अटेंशन देनी है, ताकि मसला पैदा ना हो। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर तो हो सकती है, लेकिन खामखा के झगड़े ना पैदा हो, तो एहतियात करें। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके नज़दीक इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन साथ साथ अपनी फैमिली पर, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी टेंशन देने की ज़रूरत हो सकती है। कहीं किसी किस्म की कोई हेल्थ इश्यूज़ उनकी वजह से ना आपको फेस करना पड़ जाए, तो एहतियात करें। और अपनी करियर के अंदर भी ख़ास तौर पे अपने टेंशन देनी है। कोई फ़ैसला जल्दी में ख़राब नहीं करना, ताकि आपके नज़दीक मसाइल पैदा ना हो। कोशिश करें जितनी आसानी के साथ सूरह रहमान की तिलावत कर सकते हैं 1 दफ़ा 3 दफ़ा उतनी दफ़ा लाजमी करें। यकीनन अल्लाह ताला के साथ आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तो स्कॉर्पियो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके मंथ का ताल्लुक़ है तो मंथ में फेवरेबल सिचुएशन तो रहेगी। कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो पूरा होता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो भी किसी भी किस्म की जो कमिटमेंट या प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपके नॉलेज और स्किल और टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो, ताकि किसी भी किस्म की आपको लापरवाही का सामना ना करना पड़े। फ़ाइनेंस से रिलेटेड अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस वक्त कोई अब्रॉड के चांसेस भी आपके बन रहे हैं, अगर आप कोशिश करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।
सन आपके 10th हाउस में है तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके नज़दीक बन सकती है। कॉन्फिडेंस से काम करना है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, नुकसान हो सकता है। आप अपनी मजबूती पर अगर काम करेंगे, जो आपके पॉइंट्स मजबूत हैं, तो वो आपके स्किल्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपके लिए ये मंथ फ़ायदेमंद तो साबित हो सकता है, लेकिन फ़ैसले ठीक करने हैं जो आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाए, ना कि नुकसान की तरफ। फाइनेंस की तरफ जैसे आपको बताया, सिचुएशन थोड़ी सी फेवरेबल करने के लिए आपने फ़ैसले सही करने हैं, इन्वेस्टमेंट ठीक करनी है और आपको फ़ायदा मिल सकता है। हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी, क्योंकि सैटर्न के आपके 4th हाउस में होने की वजह से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी इस वक्त। किसी भी किस्म का अगर आप जल्दी में काम करेंगे तो वो कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट या ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, कोई किसी किस्म के आपको मसले का सामना ना करना पड़े, और कोई किसी किस्म की कोई स्किन एलर्जिक होने के चांसेस भी मौजूद हैं। तो कोशिश करनी है हाइजीन की तरफ ख़ास तवज्जो दें, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं और अपनी डाइट को बेहतर बनाएं। स्टमक के इश्यूज़ भी मौजूद हैं तो एहतियात की ज़रूरत होगी। आपकी लव लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर आपको ट्रस्ट के इश्यूज़ मौजूद हैं, खामखा के शक, वसवसे और झूठ जैसे सिनेरियो मौजूद है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो कोई कोशिश करनी है टेंशन दें मसाइल को और संजीदगी के साथ उनको हल करें। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ भी ख़ास तवज्जो देनी है ताकि आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर रहे। इस वक्त पेरेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है ताकि आपको किसी किस्म की किसी इशू का सामना ना करना पड़े। मेंटल स्ट्रेस आपके नज़दीक कंट्रोल या कम होता हुआ आपको महसूस होगा। अब्रॉड के चांसेस जैसे आपको बताया आपके बन सकते हैं। बिज़नेस आपका इंक्रीज़ हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी इंक्रीज़ हो सकती हैं। नॉलेज स्किल्स आपने अपने इन्हेंस करने हैं। अगर किसी किस्म की कोई पढ़ाई या कोई एजुकेशन या नॉलेज या स्किल्स पे काम करें तो फ़ायदेमंद हो सकता है। जूनियर्स के साथ आपकी क्रिएटिविटी की वजह से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे फूड से रिलेटेड आपके मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, स्टमक का इशू वगैरह, जिसकी वजह से आपको किसी मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो एहतियात करनी है और कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ इस मंथ के अंदर आप सूरह रहमान पढ़ सकते हैं, 1 दफ़ा 3 दफ़ा उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का सितंबर का महीना कैसा रहेगा? तो सेजिटेरियस से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। सेजिटेरियस, जहाँ तक आपके मंथ की बात कर लीजिए, मिक्स किस्म की फीलिंग्स आपके नज़दीक मौजूद हैं। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी, लेकिन गॉसिप और किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन ख़राब नहीं करनी है जिसकी वजह से मसाइल पैदा हों। ज़रा सी लापरवाही आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है, तो एहतियात करनी है। आपके नज़दीक एग्रेसिव बिहेवियर और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें अवॉइड करें। और आपने करियर की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। इस वक्त सन आपके 10th हाउस में होगा, आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी पैदा हो भी रही होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही होंगी और आपके फाइनेंस की इश्यूज़ भी बेहतर बन रहे होंगे। तो आपने कोशिश करनी है अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करें। जुपिटर आपके 6th हाउस में है तो आपके एक्सपेंसेस थोड़े इंक्रीज़ हो सकते हैं। पैसा सही तरफ लगे ये ज़रूरी है, ख़राब तरफ लगे ये ज़रूरी नहीं है। किसी की कोई गाइडेंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये फैमिली में से आपके बहन भाइयों या आपके पेरेंट्स की गाइडेंस या आपके किसी पार्टनर की गाइडेंस भी हो सकती है। तो कुछ आपने चीज़ों के अंदर एहतियात तो करनी ही है, साथ मशवरे के ऊपर अमल भी ज़रूर करना है अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो कुछ सिचुएशंस के अंदर बिहेवियर के इश्यूज़ मौजूद हैं, खामखा के बिहेवियर के इश्यूज़, मूड स्विंग्स जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन इतनी खामखा झगड़ा नहीं बढ़ेगा, आप पहले ही मसले को हल कर लेंगे। लेकिन नो डाउट पोजीशन थोड़ी सी क्रिटिकल तो हो सकती है, लेकिन कोशिश करनी है कि इसको पीस ऑफ माइंड के साथ हल कर लें और मसाइल ज़्यादा ना बढ़े। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, सिर्फ पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों के अंदर डिबेट, झगड़ा, तकरार होती हुई महसूस हो रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि बात इतनी ना बढ़े। और आपने जहाँ तक आपकी बात है आपके करियर के अंदर, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक बन रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी के लिए आपका नॉलेज और स्किल अकॉर्डिंग टू योर वर्क होना ज़रूरी है ताकि आपके लिए आसानी हो। इस वक्त बिज़नेस आपका इंक्रीज़ हो सकता है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी से रिलेटेड खामखा कोई सी चीज़ में मसला पैदा होता हुआ आपको फेस ना करना पड़े। शॉपिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भी एहतियात करनी, चीज़ जो दिखाई जा रही है वो शायद रिसीव ना
ना हो। ट्रैवलिंग करते हुए भी एहतियात करनी है, इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। जैसे किसी किस्म की कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट आपके नज़दीक ना बने, तो एहतियात करें, जल्दी में नहीं निकलना, ड्राइविंग नहीं करनी। ख़ास तौर पर अगर आप कोई बाइक या गाड़ी चला रहे हैं तो एहतियात करनी है। ट्रैवलिंग के चांसेस तो हैं, लेकिन उसमें सेफ्टी को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना है। पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन उनकी हेल्थ की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने नॉलेज और स्किल्स पे भी लाजमी काम करना है। जितनी दफ़ा आसानी के साथ आप इस महीने में सूरह रहमान 1 या 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा आसानी के साथ आप पढ़ना चाहते हैं उतनी दफ़ा लाजमी इसकी तिलावत करें। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का सितंबर का महीना कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न जी, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपके सितंबर के महीने की बात है तो एज ए इंडिविजुअल आपको काफ़ी तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। आप चीज़ों में एहतियात भी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो। आपका कैलकुलेशन के साथ चीज़ों को लेकर चलना, इवैल्यूएशन करना, चीज़ों को सोच समझ के साथ, इंटेलिजेंस के साथ एक्सीलेंट बना के चलना आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। इस वक्त अगर आपकी फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है तो वो आपके हार्ड वर्क की वजह से और आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से बन सकती है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका सितंबर में आपके नज़दीक रहेगा, लेकिन साथ साथ आपके नज़दीक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो सकती हैं। जहाँ तक आपके करियर की बात है तो वीनस आपके 10th हाउस में होगा, तो उस सूरत में आपको कुछ चीज़ों के लिए एहतियात की ज़रूरत होगी। रिस्क आपके नज़दीक मौजूद है, लेकिन वो रिस्क ऐसा नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। फ़ाइनेंशियली चीज़ों के अंदर एहतियात की ज़रूरत होगी। एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज़ होने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन अगर फ़ायदे की चीज़ पर लग जाएँ तो आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़ी सी चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत हो सकती है, ख़ास तौर पर जब आपका मास आपके 6th हाउस में होगा, तो उस सूरत के अंदर थोड़ी बहुत हेल्थ, डाइट और आपने कोशिश करनी है कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। लव लाइफ के अंदर भी आपकी सिचुएशन फेवरेबल बन सकती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आपकी कामयाबी की वजह, जैसे आपको बताया, आपके इमोशनल स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। आप अच्छा वक्त गुजार रहे हैं फैमिली के साथ, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ों में ज़ाहिर सी बात है तकरार तो मौजूद है, लेकिन वो तकरार इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें, लेकिन पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी है। कुछ फ़ायदा, कुछ नुकसान की सिचुएशन मौजूद है। आंखों को खुला रखना है ताकि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सकें, उन्हें हासिल कर सकें जिनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, और आपको कामयाबी मिल सके। बिज़नेस के लिए भी अच्छा वक्त है और करियर के लिए भी अच्छा वक्त है, लेकिन अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ तवज्जो देनी है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी है। फाइनेंस से रिलेटेड आपके मसाइल बेहतर हो सकते हैं। जैसे आपको बताया, आपकी प्लानिंग अगर आपके फाइनेंस को बेहतर बना सकती है तो आपकी सिचुएशन को भी बेहतर बना लेगी। इस वक्त फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी आपकी हो सकती है। प्रॉपर्टी लेते और देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड आपका बन रहा है। किसी किस्म का कोई इल्लीगल इश्यूज़ आपके नज़दीक पैदा ना हो, तो डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी कागज़ात को पढ़ते हुए ध्यान से आपने सिग्नेचर करने हैं, कमिटमेंट करनी है, डेट डिसाइड करनी है, ताकि किसी भी किस्म की आपके डॉक्यूमेंट्स में मसला पैदा ना हो। किसी भी किस्म के पार्टनर के साथ अगर आप कोई भी रिलेशनशिप के कर रहे हैं काम, या फिर आप अपने बिज़नेस के काम कर रहे हैं, तो इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में आपके नज़दीक सिचुएशन लगी नहीं है, फ्रॉड है, फेक है, जो बताया जा रहा है वैसी सिचुएशन नहीं है। तो एहतियात करनी है, आंखों को खुला रखना है, सोच समझ के फ़ैसला करना है। आपके नज़दीक कमर के दर्द की शिकायत, स्टमक के इश्यूज़ और शोल्डर और नेक में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो कोशिश करनी है अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और कोशिश करें सूरह रहमान की तिलावत 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, लाजमी करें। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि एक्वेरियस। एक्वेरियस का सितंबर का महीना कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर आपको डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। एक्वेरियस, जहाँ तक आपके सितंबर के महीने के स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है,
तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ों में आपके नज़दीक फ़ेवरेबल सिचुएशन मौजूद है, लेकिन वो फ़ेवरेबल सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी का बायस बन सकती है अगर आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम किया और उनको हासिल किया जो आपके नॉलेज और आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग है। इस वक्त फाइनेंस आपके नज़दीक इंक्रीज़ हो सकता है, आपकी इनकम, आपकी वेल्थ, आपको जो टास्क दिए गए हैं अगर वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो इस महीने में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी आपके मसाइल हल हो रहे हैं, कोई पैसे मिल रहे हैं, ख़ास तौर पर आपकी कोई अचीवमेंट भी बन रही है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करनी है हार्ड वर्क करें, चूँकि आपको कामयाबी मिल रही है, थोड़ी सी एफ़र्ट भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। करियर से रिलेटेड भी आपके डिसीजंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। टेम्परेरी अगर किसी चीज़ों से ब्रेक लेंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर बन जाएगी, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अपने नॉलेज और स्किल्स पर लाजमी काम करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। जहाँ तक आपके फाइनेंस का ताल्लुक है तो एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप वो सही तरफ लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाएंगे तो आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है तो हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन अगर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना रहे हैं तो आपके नज़दीक मसाइल हल हो जाएंगे। स्टमक का इशू और ख़ास तौर पर स्टमक के साथ साथ कमर दर्द की शिकायत भी आपको हो सकती है। अगर बात कर लीजिए आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में भी चीज़ों के अंदर डिसएग्री होना, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन आप उन मसाइल को हल कर लेंगे। ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोशिश करें कि चीज़ों में इख्तलाफ अगर मौजूद है तो वो झगड़े की शक्ल इख्तियार ना करें, बल्कि मसला हल हो जाए। फैमिली के साथ अच्छा वक्त तो गुजार रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपने पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ भी ख़ास तवज्जो देनी है ताकि किसी किस्म की भी आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े और मसाइल हल हो जाए। जहाँ तक आपकी डाइट की बात है तो डाइट को, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है। गर्दन, कमर दर्द की शिकायत और स्टमक के इश्यूज़ आपको फेस ना करने पड़े। आपके करियर के अंदर भी आपको कामयाबी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक क्रिएट हो रही हैं प्रमोशन के, और इसके अलावा पैसे इंक्रीज़ होने के, कोई गुड न्यूज़ के चांसेस आपके नज़दीक बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपके नज़दीक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी ज़रूर है। अगर आपने फ़ैसला गलत किया जो काम आप कर रहे हैं तो फिर मसाइल आपको पेश आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आपको ज़्यादा टास्क करना पड़ सकता है जो स्ट्रेस का बायस बन सकता है। आपकी कोई कामयाबी, नॉलेज, स्किल और अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं वो भी कामयाब बन सकती है। इस वक्त प्रॉब्लम्स अगर मौजूद हैं तो उसमें आपके नॉलेज के कम होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना और इन्फॉर्मेशन का नामुकम्मल होना आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अगर आप किसी भी किस्म के हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपना फुल एफ़र्ट दे रहे हैं तो कामयाबी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कम्युनिकेशन करते हुए एहतियात करें। आधा नॉलेज, आधी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, नुकसान का बायस बन सकती है। इस वक्त अगेंस्ट ओपिनियन, अगर आप किसी के ख़िलाफ़ कोई राय रखते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो छोटी सी बात आपके लिए मसले का सबब बन सकती है। कोई लोन आपका पास हो सकता है, अगर कोई कानूनी काम आपका फंसा हुआ था वो आपके फेवर के अंदर डिसीजन आ सकता है, तो सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर बन सकती है। कोशिश करें अपना रूहानी ताल्लुक भी मजबूत रखें और ताकि आपके मसाइल भी हल हो सके। जितनी दफ़ा आसानी के साथ सूरह रहमान 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा इस महीने में पढ़ सकते हैं लाजमी उसकी तिलावत करें। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ जो कि है पाइसेस। पाइसेस का सितंबर का महीना कैसा रहेगा? तो पाइसेस ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक पाइसेस आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट आपके लिए क्रिएट होंगी, लेकिन चैलेंजेस भी मौजूद हैं। चीज़ों पर तवज्जो देने की, सोच और ख्यालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत भी मौजूद है। आपके नज़दीक नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है और कोशिश करनी है कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें जो मसाइल पैदा कर रही है। इस वक्त मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस भी कम या फिर मसाइल मौजूद हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको कॉन्फिडेंस किसी काम के मामले में कम हुआ तो फिर आप फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मसला पैदा हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर के अंदर इन्हेंस होंगी, ज़्यादा हो सकती हैं। कुलीग्स के साथ आप हर्ट हो सकते हैं, उनकी किसी तनकीद का निशाना आप बन सकते हैं, तो एहतियात करनी है। कोशिश करें अपनी एफ़र्ट मुकम्मल दें और फिर उसके बाद आप कामयाबी आपको ज़रूर मिल सकती है। फ़ाइनेंस की जहाँ तक आपकी बात कर ली जाए तो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, लेकिन फ़ाइनेंस से रिलेटेड आपकी कुछ सिचुएशन बेहतर भी हो सकती है। कोई पैसे मिलने की उम्मीद या आपका कोई लोन पास होना,
कहीं किसी किस्म की कोई आसानी आपके लिए पैदा हो जाएगी। जहाँ तक आपकी हेल्थ की बात कर लीजिए तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के अंदर एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कमर दर्द की शिकायत, शोल्डर में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा आँखों में इन्फेक्शन के चांसेस भी मौजूद हैं, स्किन डिज़ीज़ होने के चांसेस भी मौजूद हैं, तो काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। हेल्थ से रिलेटेड कुछ इस महीने में ज़्यादा एहतियात करनी है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो एहतियात करनी है। अगर आपकी लव लाइफ़ की बात करें तो लव लाइफ़ में आपको, अगर आपकी फैमिली में भी बात कर ली जाए तो कुछ तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है। आपको खामखा के गुस्से से, वसवसों से, ओवर थिंकिंग से आपने ग्रेज़ करना है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त तो गुजार रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल पे ना सवार करें ताकि आपके लिए नुकसान का बायस बने। इस वक्त सारी सिचुएशन आपके फेवर में हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। कुछ चीज़ों के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने पड़ सकते हैं, झगड़े, तकरार का सामना भी हो सकता है, कुछ बातें आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। तो कोशिश करना है कि आपने खुले दिल के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करें। कंपैरेटिवली महीना बुरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए रिलीफ़, आपके लिए आसानी, बेहतरी पैदा हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाएंगी। आपने अगर किसी को कोई पैसे दिए हुए हैं वो भी वापस आते हुए आपके बन रहे हैं। जैसे फ़ाइनेंस से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली लो ही रहेंगे, कम तो रहेंगे, लेकिन मसले तो मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ बिज़नेस से रिलेटेड भी आपके आइडियाज़ फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट में भी आपको कामयाबी मिल सकती है, कोई नए क्लाइंट्स, कोई नए आपके लिए सिचुएशन में बेहतरी पैदा हो जाएगी। जॉब में भी आपको फ़ायदे मिल जाएंगे, जैसे प्रमोशन या कोई रिवॉर्ड या कोई तारीफ़ आपके फ़ायदे की बायस ही बनेगी। इस वक्त आपने एहतियात करनी है अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा। कोई स्किन एलर्जिक, आँखों के इन्फेक्शन, दांतों के इन्फेक्शन, दर्द की शिकायत, कमर दर्द की या फिर शोल्डर पेन की या फिर जॉइंट्स के दर्द की शिकायत, तो हेल्थ से रिलेटेड अपने लाइफस्टाइल को, डाइट को और नींद को प्रॉपर लेने की कोशिश करें ताकि इन मसाइल का सामना आपको ना करना पड़े। कोशिश करें सूरह रहमान की तिलावत जितनी दफ़ा आसानी के साथ, 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा आसानी के साथ कर सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी करें ताकि अल्लाह ताला के साथ आप पर आसानी फ़रमाएँ। आखिर में दुआ है अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।